नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम गुरु के कल्याणकारी फलों के विषय में चर्चा करेंगे और दृष्टियों सहित अलग अलग भावों में गुरु के क्या फल होते हैं इस पर विचार करेंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो है ये और निसंदेह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल देते हैं उस पर अभी हम विचार करने वाले हैं, परंतु उसके पहले आधारभूत बातें हमें पता होना चाहिए ताकि जब हम फलों पर विचार करें तो हम ये समझ पाएं कि अमुक भाव में गुरु के क्या फल होंगे। देखिए, गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, राशि देखिए, सबसे पहले आपकी राशि कौन सी लिखी है। राशि यदि 9 लिखी है यानी धनु राशि हो, या फिर 12 लिखी है यानी मीन राशि हो, तो इन दोनों राशियों में गुरु ग्रह स्वग्रही माने जाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा किसी भी भाव में गुरु ग्रह यदि बैठे हैं वहां पर राशि का अंक आपको 4 लिखा मिल जाए अर्थात कर्क राशि हो, तो कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं और अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हो वहां पर राशि का अंक आपको 10 लिखा मिल जाए अर्थात मकर राशि, तो मकर राशि में गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। इनसे वहां पर हम फिर अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते, हालांकि इनकी दृष्टियों के फल फिर भी शुभ फल प्रदायक बने रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह यदि नीच अवस्था के हो जाते हैं तो डिग्री वाइज अंश चेक करिएगा, 5 डिग्री तक ही अधिकतम गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जा सकते हैं। इसके बाद के अंशों में ये सामान्य प्रकार का फल देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि गुरु ग्रह 5 डिग्री से कम के ही है और नीचता भी भंग यदि गुरु ग्रह की नहीं हो रही है तो फिर जहां पर ये बैठेंगे वहां का थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में 6वें भाव के स्वामी बन रहे हैं, 8वें भाव के स्वामी बन रहे हैं या 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं और केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाते हैं, तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फलों की यह हानि करने लग जाते हैं। लेकिन पापक ग्रहों की अपेक्षा यह हानि कम पहुंचाते हैं, हालांकि इनकी दृष्टियां फिर भी लगभग शुभ ही बनी रहती हैं। यानी कहने का तात्पर्य 6, 8, 12 के स्वामी होकर यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएंगे तो फल इनके ज़्यादा बुरे नहीं मिलते, मिश्रित फल आप इनको मान सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर राशि अंक आपको 1 लिखा मिल जाए या 8 लिखा मिल जाए या 4 लिखा मिल जाए, ठीक है, तो इन राशियों में गुरु ग्रह मित्र ग्रही माने जाएंगे। इसके अलावा सिंह राशि में भी गुरु ग्रह मित्र ग्रही माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए कि गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में अथवा 11वें भाव में अकेले नहीं होना चाहिए। यदि इन भावों के अंदर गुरु ग्रह अकेला बैठते हैं तो इन भावों से संबंधित थोड़ी सी हानि करने लग जाते हैं। लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह के साथ यदि ये बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा कुंडली के 5वें भाव के अंदर और कुंडली के 9वें भाव के अंदर गुरु ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। 11वें भाव में भी गुरु ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन भावों में भी गुरु ग्रह नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए, हालांकि इनका दृष्टि प्रभाव फिर भी शुभ ही लगभग बना रहता है। आइए अब एक एक करके विचार करते हैं अलग अलग भावों में गुरु के क्या फल हो सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि लग्न भाव में ही बैठ जाए, ध्यान रखें ये स्वग्रही, मित्र ग्रही या उच्च के होकर यदि बैठे हुए हैं तो इनका बैठना लग्न में काफ़ी सारे दुर्गुणों का अंत कर देता है। लग्न भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो बहुत सारे दुर्योग जो कुंडली के अंदर बन रहे हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं या फिर उनका असर कम हो जाता है। और गुरु ग्रह लग्न में बैठने से समाज में जातक मान सम्मान प्राप्त करता है, सोच सकारात्मक बनी रहती। क्योंकि कुंडली के लग्न भाव से हम जातक के मस्तिष्क का विचार भी करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर धर्मात्मा भी होगा, शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित लाभ भी गुरु ग्रह देते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि इनके 5वें भाव पर जाएगी जहां से हम शिक्षा और संतान का विचार करते हैं तो यहाँ पर ये लाभ देगी। इसके अलावा 7वें भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यवसाय में तरक्की देते हैं, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की स्थिति लाते हैं, साझेदारी में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, जन्म स्थान से दूर ऐसे जातक अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा 9वीं दृष्टि के कारण जातक धार्मिक होगा, शुद्ध आचरण करने वाला हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। उच्च स्तर की शिक्षा यानी पीजी लेवल की शिक्षा में ये सहायता करते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकता है ऐसा जातक। इसके अलावा पिता से भी जातक के संबंध मधुर बने रहें, इस बात की संभावनाएं भी बनती है। यानी गुरु ग्रह जहां बैठते हैं वहां का भी लाभ दे रहे हैं और जिन भावों पर दृष्टि जा रही है वहां का भी लाभ पहुंचा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि धन भाव में गुरु ग्रह के किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो देखिए दूसरे भाव से हम धन संचय का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं और कुटुंब और परिवार का विचार करते हैं। तो यहाँ पर जातक को इसके अच्छे फल मिलते हैं, जातक धन संचय करने में समर्थ हो पाता है। यानी गुरु की दशा अंतरदशा के दौरान जातक धन संचय कर पाएगा यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च के होकर बैठे हुए हैं तब, ठीक है। वाणी में मिठास होती है इससे जातक की, परिवार
का सहयोग लेने वाला और सहयोग देने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा ऐसे जातक की सामान्यतः अच्छी कही जा सकती है। संपत्ति की खरीद ऐसा जातक कर पाता है, ठीक है। और इसके अलावा आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी बनती हैं। जातक को लड़ाई झगड़ों से बचाने का कार्य गुरु ग्रह करते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर जाती है। अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि जाने से आकस्मिक घटनाओं से, संकटों से गुरु रक्षा करते हैं। यहाँ पर जातक की गुण विषयों के अंदर रुचियाँ हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती गुरु की दृष्टि के कारण। और इसके अलावा कई विषयों का जानकार ऐसा जातक हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर इनकी नवी दृष्टि जाएगी, जिसके कारण गुरु ग्रह कार्य क्षेत्र में मान सम्मान दिलवाते हैं। गुरु से संबंधित कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य जातक कर सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह किसी के नीच अवस्था के होकर बैठ गए, तब क्या? देखिए, धन भाव में यदि नीच अवस्था के होकर बैठ गए हैं तो क्या होगा कि यानी नीच अवस्था के होकर यदि बैठ गए और नीचता भंग नहीं हो रही, तो ऐसी परिस्थिति में धन संचय में जातक को परेशानी हो सकती है। हालांकि दृष्टि के प्रभाव लगभग वही रहेंगे जिन पर अभी हमने चर्चा करी है, लेकिन धन संचय में जातक को दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए वक्री हो जाता है तो पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ जातक को नहीं मिल पाता, या कह सकते हैं कि काफ़ी देर से मिल पाता है। इस बात की संभावना फिर बनती हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, विनम्र स्वभाव जातक का बना रह सकता है। मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति जातक की रहती है। किसी कार्य को करने का बोध जातक को रहता है, ठीक है। शत्रुओं का सामना करने में जातक सक्षम होगा। इसके अलावा आध्यात्मिक कर्मों का संचय कर पाता है, यानी जो धार्मिक कार्य हैं उनका संचय कर सकने में समर्थ होता है। धैर्य रख पाएंगे जातक, ठीक है। हस्ताक्षर के योग्य ऐसे गुरु ग्रह जातक को बना दे। हस्ताक्षर का योग्य कहने का तात्पर्य यह है कि जातक को कहीं ना कहीं उच्च पदवी दिलवा सकते हैं। इस बात की संभावना बनती है यदि लग्न मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो और साथ साथ सूर्य ग्रह कुंडली में अनुकूल बन रहे हो, तब जातक को हस्ताक्षर करने योग्य, यानी जातक को कोई उच्च बड़ा अधिकारी भी बनाने की क्षमता ऐसे गुरु ग्रह रखते हैं। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह तीसरे घर में नीच अवस्था के हो जाएं, तो क्या होगा? देखिए, नीच अवस्था के हो जाएं या शत्रु क्षेत्री हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने कार्यों में लापरवाही बरते, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि दृष्टियों के प्रभाव फिर भी लगभग शुभ ही बने रहते हैं। आइए अब इनके दृष्टियों के प्रभाव के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दृष्टि प्रभाव की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाती है, और सप्तम भाव पर दृष्टि जाने से क्या होगा कि व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय जातक का रह सकता है। जन्म स्थान से दूर संपत्ति जातक खरीद सकता है, उसमें ये गुरु जातक की सहायता करते हैं। इसके अलावा इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो धर्म भाव पर जाएगी, धार्मिक कार्यों में रुचि लेगा, पिता का सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त होता है। गुरु की दशा अंतर्दशा लाभकारी होगी और किसी भी प्रकार के मनोरथ पूर्ति करने में ये गुरु ग्रह समर्थ होते देखे गए हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह वक्री हो जाएं, मान लीजिए कि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर यदि वक्री हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो लाभ प्राप्त होता है वह थोड़ा सा विलंब से अथवा देरी से प्राप्त हो, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि किसी भी ग्रह का लाभ लेने के लिए उनके पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए, यानी वह ग्रह बलवान होना जरूरी है, तभी वह अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छे रिजल्ट दे पाता है। और जिस भाव पर गुरु ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं या बैठे हुए हैं, वहां पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हमें कुंडली विश्लेषण के दौरान देख लेना चाहिए कि प्रभाव किसका ज्यादा पड़ रहा है। अशुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है या कि शुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें आती हैं, और शुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा हो तो शुभ ग्रह उस भाव से संबंधित कार्यों को करने में सहायता प्रदान करते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो गुरु ग्रह यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं, तो जातक की माध्यमिक शिक्षा अच्छी होती है, ठीक है। जातक का रहन सहन अच्छा कहा जाएगा, जातक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा यदि गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर कारक ग्रह बनकर, तो भूमि, भवन, वाहन का लाभ जातक अपने जीवन काल में ले पाएगा। जनता का समर्थन ऐसे जातक को प्राप्त हो जाया करता है, ठीक है। इसके अलावा घरेलू वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। और इनकी 5वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाने से आकस्मिक संकटों से गुरु ग्रह रक्षा कर लिया करते हैं। गुण विषयों में जातक की रुचियां हो सकती है, जातक दीर्घायु होगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, या फिर आकस्मिक संकटों के दौरान गुरु ग्रह रक्षा कर लिया करते हैं। गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 10वें भाव पर जाएगी, तो कार्य क्षेत्र में आसानी देगी, कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को दूर करने का ये प्रयास करती है।
इसके अलावा कार्य क्षेत्र में तरक्की भी ऐसे गुरु ग्रह प्रदान कर दिया करते हैं अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान। लेकिन इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, तो यहाँ से खर्चों का विचार हम करते हैं तो जातक के खर्च भी होंगे। लेकिन यदि जातक विदेश में या फिर दूरस्थ स्थान में जाकर बस जाए, बशर्ते कि लग्नेश का संबंध भी कुंडली के 12th हाउस से बन रहा हो या भाग्येश का संबंध कुंडली के 12th हाउस से बन रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में दूरस्थ स्थानों में ये गुरु ग्रह मदद कर दिया करते हैं, यानी वहां पर जातक लाभ अर्जित कर सकता है। स्वक्षेत्र की बात करें तो यानी स्वदेश की बात करें तो यहाँ पर फिर ये दृष्टि खर्च करवाने वाली हो सकती है। हालांकि कुंडली के 12th भाव से हम अस्पताल का विचार भी करते हैं, इसके अलावा जेल यात्रा, कानूनी चीज़ों का विचार भी करते हैं, तो वहां पर भी ये गुरु ग्रह मदद कर दिया करते हैं या फिर उन भावों से संबंधित दिक्कतों को दूर करने का प्रयास गुरु ग्रह करते हैं। ध्यान रखें कि 6वें या 8वें भाव से संबंध जब कभी भी गुरु का बनता है तो पेट संबंधित समस्याएं हल्की फुल्की जातक के जीवन काल में रह सकती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने कुंडली के लग्न भाव से लगाकर चतुर्थ भाव तक गुरु ग्रह के दृष्टियों सहित क्या फल होते हैं, इन पर चर्चा करी। अगले वीडियो में हम अन्य भावों में गुरु ग्रह के क्या फल होंगे, इस पर विचार करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।